Nusa, Zone Trahgan. This time it is topic for class 7th Geography. Chapter number 6. Name of the title is Forests. It's on page number 39 of your textbook. You can open your textbook and see here. Page number 39 of your textbook. 39वां पेज है आपकी किताब पर, आप निकाल कर देख सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन है वहां पर लिखा हुआ, तो आप वो निकाल दीजिए. फॉरेस्ट्स, व्हाट द फॉरेस्ट्स आर. फॉरेस्ट्स आर द, मैंने लिखा यहां, रिजर्व्ड एरियाज इन विच ट्रीज एंड प्लांट्स आर फ्रीली अलाउड टू ग्रो. फॉरेस्ट्स एक ऐसा एरिया होता है जहां पर रिजर्व किया गया होता है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के पौधों को, जिनको हम नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं. इन योर जियोग्राफी इट्स नेम्ड एज नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन. It is freely allowed to grow. It is freely allowed to grow. In these reserved areas, any kind of whatsoever vegetation is possible there, that is freely allowed to grow. और फॉरेस्ट्स में क्या होता है, आगे यहां लिखा, एंड ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज और बैनड. वहां पर लोगों को अपने किस्म की एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं दी जाती है. ऐसा रिजर्व्ड एरिया जहां पर पौधों को फ्रीली बढ़ने की इजाजत दी गई हो, पौधों को ग्रो होने के लिए तमाम चीजें वहां पर मैसर हो, और लोगों को वहां पर कोई काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उस रिजर्व्ड एरिया को क्या कहते हैं हम? फॉरेस्ट्स. उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट. यहां पर फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने की बैन नहीं होती, की इजाजत नहीं होती है वहां पर. हेको न मकान या कह चीज अत बनवित इन फॉरेस्ट एरिया मज कि हेको न तत माइनिंग करित की कहीं वगैरह कड़िया या बे कह चीज अवेलेबल हम वहां पर नहीं निकाल सकते. हेको न इन फॉरेस्ट मज रोड कर यीतिस कालस न यह डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यह परमिशन दी कि हेको न इन मज रोड ते पाने कड़ित कि हेको न अत पाने बे कह तिस एक्टिविटी कर यम सत फॉरेस्ट का नुकसान वात. सो तुम थो याद यह कि फॉरेस्ट्स आर द रिजर्व्ड एरियाज. अम हसा तम मखसूस करनामित इलाका यमन मज हसा कुलिन तो कुजन बढ़नुक इजाजत या तुत माहौल आमुत तैयार करना यम सम कुल तो कुछ तक बढ़ित, तो लुकन कह एक्टिविटी कर कि अमे रिजर्व्ड एरिया वन फॉरेस्ट्स. तो वह मसल फॉरेस्ट ग्रो गसने खातर कम चीज गसन आसन. यह डिपेंड टेम्परेचरस पे. जैसा टेम्परेचर होगा उसी किस्म की वहां पर, उसी किस्म की नेचुरल वेजिटेशन वहां पर होगी. जिस किस्म का टाइप ऑफ सॉइल होगा, टाइप ऑफ सॉइल, यम चीज फॉरेस्ट तम किस्म फॉरेस्ट आज कुछ जाए. बे क्लाइमेट, रेन, हाइट यम तम चीज यह तय करान कि कमी जाए कुस फॉरेस्ट आस. टेम्परेचर क्युत, टाइप ऑफ सॉइल क्युत, क्लाइमेट क्युत, रेन कोता, हाइट अम जाए कच आस, तो अमी किस्मुक तत फॉरेस्ट ती, अमी किस्म नेचुरल वेजिटेशन आस तत. ये ज्यादा बारिश पे, ज्यादा हाइट पे टाइप ऑफ सॉइल क्युत तम किस्मुक तत जंगल, तम किस्मुक तत फॉरेस्ट एरिया या नेचुरल वेजिटेशन वन तुम. बह वन तुम किस्म यम चीज थो, यम पॉइंट थो तुम जहन किस्म फॉरेस्ट मुंद, तथ वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. Tropical, it is a type of forest. Tropical evergreen forests. ये तुम किताब पे पेज नंबर 40 आप निकाल सकते हैं, वहां लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. बड़े अल्फाज में वहां पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स.
तो आप देखिए, मैं पढ़ता हूं, these forests are also called tropical rain forests. These are also called tropical rain forests. Tropical rain forests. अब हम देखते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते क्या है. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. ये अगर आप ग्लोब देखेंगे, the line which divides the earth into two equal parts, it is an imaginary line. It's known as equator, 0 degree, tropic of Cancer, tropic of Capricorn. ये आपने पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है. और इन ट्रॉपिक्स के बीच में जो ये एरिया है, क्लोज टू द इक्वेटर, बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ये इक्वेटर है, ठीक है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दो के बीच में जो ये एरिया है, इस एरिया में क्या ग्रो होते हैं अक्सर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. आगे ना समझ, इनका एरिया कौन सा है? इक्वेटर के दाएं और बाएं जो एरिया है, दैट्स नोन एज ट्रॉपिकल. वहां पर कौन सी वेजिटेशन हमें पाई जाती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर होते हैं, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं. देखिए अब यहां पर जो है, इन इलाकों में एक्सेस रेन होती है, बारिश वारियां ज्यादा पेवान और टेम्परेचर अच्छा खासा होता है. टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, बारिश भी पड़ती है, कोई लॉन्ग ड्राई सीजन यहां पर नहीं होता है. इसलिए ये जो फॉरेस्ट्स है, देखिए ट्रॉपिकल इसलिए है कि ट्रॉपिक्स के बिटवीन होते हैं, इक्वेटर के दाएं बाएं होते हैं. एवरग्रीन इसलिए कि बारिश ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, ये एवरग्रीन होते हैं. ये ट्रॉपिकल इसलिए नाम दिया गया है कि बिटवीन द ट्रॉपिक्स होते हैं. एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है इनको कि यहां पर ये एवरग्रीन रहते हैं ये फॉरेस्ट हमेशा. ये अपने ट्री शेड, लीव्स शेड नहीं करते. देखिए आपकी किताब में भी यही कुछ लिखा होगा. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall. जो मैं अभी आपको कहा, एक्सेस रेन मैंने यहां पर लिखा, बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है वहां थ्रू आउट द ईयर. एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, कोई लंबा खुश्क मौसम वहां पर नहीं होता है. द ट्रीज डू नॉट शट देयर लीव्स ऑल टुगेदर. व्हेन दे डू नॉट शट देयर लीव्स, दैट मींस दे आर एवरग्रीन. इनको सनलाइट भी अच्छी खासी होती है, इनको जो है कि सारा साल बारिश भी पड़ती रहती है इन इलाकों में, तो इसलिए यहां एवरग्रीन ये ट्रीज रहते हैं. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. मैंने अभी आपको कहा, द थिक कॉनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट एवर इवन इन द डे लाइट. देखिए यहां पर, क्योंकि देखिए मौसम कितना है जंगलात के लिए, अच्छा बारिश भी पड़ती है सारा साल और गर्मी भी होती है, और इतने बड़े दरख्त और इतने घने जंगल हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इतने थिक और इतने बड़े दरख्त हैं, इतने घने और बड़े दरख्त हैं कि सनलाइट दिन को यहां जमीन पर पड़ती ही नहीं है. सनलाइट इनके बीच में से होकर के जमीन पर पड़े, ऐसा नहीं होता है. इतने घने हैं ये कि सनलाइट जमीन पर पड़ती ही नहीं है. और यहां पर कौन कौन से ये दरख्त होते हैं? रोजवुड होता है, ये आपको याद रखने हैं ये पॉइंट्स. रोजवुड होता है, दूसरा कौन सा होता है वहां पर? इबोनी. और दूसरा दरख्त एक है माहुगोनी. दीज आर द नेम ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड इन द एवरग्रीन एरियाज. ये कॉमन ट्रीज हैं जो यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हैं. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आपने पहली बात ये याद रखी, दीज आर लाइंग नियर टू द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक्स. बारिश ज्यादा पड़ती है, सारा साल ये रहते हैं, हरे रहते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं, ज्यादा बारिश पड़ती है, टेम्परेचर वहां पे अच्छा खासा होता है क्योंकि नियर टू इक्वेटर है. तो साल में कभी ऐसा पीरियड गुजरता ही नहीं है कि कोई लंबा ड्राई सीजन गुजरे, ऐसा नहीं होता है. रोजवुड, इबोनी एंड महागोनी आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया. दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब दूसरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, दैट्स नोन एज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. व्हाट द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर, लेट्स डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह. खुदा हाफिज.